एवरीवन, द वर्तिका शो के रसोई प्लस में स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पर समर डिलाइट की सीरीज चल रही है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमें सीखने को मिल रही है, जानने को मिल रही है किस तरीके से कैफेज में कॉफी बनाई जाती है। उनका तरीका बहुत अलग होता है, हम घर पे जिस तरह से बनाते हैं उसका तरीका बहुत अलग होता है। तो कुछ चीज़ें अगर हम अपने घर पे लाएं तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम कैफे स्टाइल की बना सकते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड्स में देखी और सीखी। इस एपिसोड में बहुत ही ट्रेंडिंग, सबको पसंद आने वाला, अभी इन दिनों बिस्कॉफ बहुत ज़्यादा चल रहा है। उसके केक्स भी बनते हैं, जार केक्स भी बनते हैं, इवन बिस्कॉफ के घेवर्स भी बनने लगे हैं। लेकिन हम आपको बहुत ही फेमस बिस्कॉफ चीज़ शेक बनाना सिखा रहे हैं। उसके लिए क्या चीज़ ऐसी होती है जिसकी वजह से उसका जो टेस्ट आता है वो बहुत अच्छा आता है, आइए जानते हैं। और हम हैं जयपुर के फेस्टो कैफ़े में, जहाँ की जो चीज़ें हैं बहुत फ्रेश बनती हैं, बहुत अच्छी बनती हैं। और मैंने भी 2-3 चीज़ें ट्राई करी, सच में मज़ा आ गया। तो साहिल हमारे साथ है। साहिल बहुत अच्छे से आप सिखा रहे हैं। ऑल्दो मैं लोगों के लिए एक बात बोलूंगी कि लोगों का कैमरे के सामने का कोई काम नहीं होता, इतना बोलने का भी कोई काम नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जितनी चीज़ें हम इनसे पूछते जा रहे हैं, ये हमें हर बात का जवाब देते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं और इतने अच्छे से हमें सिखा भी रहे हैं। तो साहिल कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, मुझे बता के एक्सप्लोर करके थोड़ा सा मेरे को भी कुछ सीखने को मिल रहा है नया। आप क्या सीख रहे हो? जैसे मतलब कुछ बोलना करना। अच्छा। हमने तो सोचा, अच्छा हम तो सोच रहे थे भाई हम ही सीख रहे हैं और हम सिखा रहे हैं, लेकिन चलिए साहिल को भी कुछ कुछ सीखने को मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है। तो हम आपको सिखा रहे हैं बिस्कॉफ चीज शेक। बेसिकली आप इसको हम जैसे कैफे में बनाते हैं, आप उसको घर पर भी बना सकते हैं और वही टेस्ट से, वही प्रिपरेशन से। अच्छा जी। आप इसमें सबसे पहले अपन को मिक्सर लेना पड़ेगा। घर में जो मिक्सिंग जार है हमारे पास, इजीली उसमें ये शेक बन सकता है। यहाँ पे तो क्योंकि काफी क्वांटिटी बनानी होती है और बहुत यूज होता है, तो इसलिए प्रोफेशनल जार्स का यूज किया जाता है। बिस्कॉफ चीज शेक बनाने के लिए सबसे पहले हमारे को आइसक्रीम लेनी होगी, वनीला आइसक्रीम। आप चाहो तो चॉकलेट आइसक्रीम भी ले सकते हैं। अच्छा। बट लेकिन बेस्ट फ्लेवर कॉम्बिनेशन अपना वनीला के साथ बैठेगा। ठीक है। सबसे पहले अपन वनीला आइसक्रीम ले लेंगे जार में। ठीक है। फिर थोड़ा सा उसके बाद अपन बिस्कॉफ स्प्रेड लेना पड़ेगा, जो आपको ग्रोसरी स्टोर पे इजीली मिल जाएगा, ऑनलाइन। तो इसके लिए बिस्कॉफ स्प्रेड जरूरी है। जरूरी है फ्लेवर के लिए। फ्लेवर के लिए, ताकि उससे क्या पूरा फ्लेवर आ जाता है बिस्कॉफ का। बेसिकली बिस्कॉफ का स्प्रेड मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा, तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का ये स्प्रेड ले सकती हैं। तो जैसे हमने 3 स्कूप वनीला आइसक्रीम का ले, तो ये 1 गिलास के लिए, 2 गिलास के लिए? 1 गिलास के लिए अपन 1 गिलास की रेसिपी बना रहे हैं। अच्छा। अगर आपको उससे ज्यादा बनानी है तो आप उसी का डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात, तो जब भी घर में हम बनाते हैं, बहुत सारे लोग तो शेक में आइसक्रीम नहीं डालते हैं, जबकि जो टेस्ट आता है पूरा शेक का वो पूरा आइसक्रीम से ही आता है। तो आप ही देखिए कि 1 गिलास बन रहा है, लेकिन उसके अंदर 3 स्कूप आइसक्रीम के यूज हुए हैं, यानी आइसक्रीम की जो क्वांटिटी है वो कितनी ज्यादा रखी गई है, तो सारा जो फ्लेवर है वो उससे आ रहा है। अब आप इसमें कितने सारे तरीके के फ्लेवर्स डेवलप कर सकती हैं। तो ये हो गया बिस्कॉफ का स्प्रेड। ठीक है, इसके कितने चम्मच लेंगे आप? ये अपन 1 टेबल स्पून ले लेंगे इसका। अच्छा, तभी साहिल ऐसा होता है कि पार्टीज में, होटल्स, रेस्टोरेंट में जो शेक होता है उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत अलग होता है। लेकिन घर में क्या होता है, लोग मिल्क भी यूज करते हैं, लेकिन दूध का यूज वैसे नहीं करना चाहिए। टोटली जो शेक्स होते हैं वो आइसक्रीम के साथ ही बनाए जाते हैं प्रोफेशनल तरीके से। तो आइसक्रीम बेस ही होते हैं, फिर वो मिल्क वाले थिकनेस नहीं रहते, लिक्विड हो जाता है। आइसक्रीम में बिल्कुल आपको थिकनेस मिलेगी, हेवीनेस मिलेगी, मतलब एक इंसान के लिए तो इनफ है। ठीक है। हाँ, फिर इसमें अपन सबसे पहले 1 टेबल स्पून स्प्रेड ले लेंगे। तो उसके बाद अपन चीज लेंगे। ये आपने कौन सी चीज यूज करी है? चीज ये बेसिकली डेलेक्टा चीज है। डेलेक्टा चीज आप इसके बिना भी बना सकते हैं, बट लेकिन टेस्ट जो चीज शेक वाला आएगा। मैं इसको टेस्ट करूं? जी। डेलेक्टा चीज, तो ये इसका टेस्ट बहुत अलग है। ये शेक्स में यूज होती है? शेक्स में, चीज केक में, वही इसी से होता है मतलब। और ये इजीली मिल भी जाती है ना? डेलेक्टा चीज यूज करी है इन्होंने, तो ये शेक्स में यूज होती है। कई बार ना जो इस तरीके के हिडन सीक्रेट्स होते हैं हमें पता नहीं होते, लेकिन इससे इनका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है और हमें पता नहीं चलता है। तो आज इन्होंने जो चीज यूज करी जाती है शेक्स में वो भी इंट्रोड्यूस करी है, और इन्होंने यहाँ पे 1 टीस्पून लिया, तो ये साहिल ने इसमें ऐड कर दिया है। और फिर क्रंच के लिए अपन इसमें बिस्कॉफ बिस्किट डाल लेंगे, इससे थोड़ा क्रंची हो जाएगा, स्मूथनेस के साथ साथ क्रंची, थिकनेस सब हो जाएगी इसमें। 2 बिस्किट ले लेंगे अपन इसमें।
एक 1 सर्विंग में 2 बिस्किट सफिशिएंट है। अपन कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। वो अच्छा, मीठा तो पूरा साहिल आइसक्रीम से आई जाएगा। हाँ, स्वीटनेस तो उससे हमें जरूरत नहीं है। जी जी। और जैसा कि साहिल ने कहा कि दूध की भी जरूरत नहीं है। बेसिकली जब भी मैं भी अपने घर पे जब मैंने सीखा इनिशियली इतने सारे शोज किए, तो मुझे पता चला कि जो शेक्स का सीक्रेट होता है वही होता है कि दूध घर में मत यूज करिए, पूरा का पूरा वनीला आइसक्रीम के साथ बनाइएगा, बहुत अच्छा शेक बनेगा। इवन सिंपल वनीला शेक भी बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसे चर्न करें जी। अब इसको ब्लेंड करेंगे अपन। ठीक है, तो ब्लेंड करते समय इसको ऑन ऑफ तरीके से ब्लेंड करेंगे। हाँ, पल्स मारने पड़ेंगे। पल्स मारने पड़ेंगे, है ना? उससे थिकनेस अच्छी रहेगी। और अपन रेगुलर भी घुमा सकते हैं, रेगुलर। अच्छा, तो हमने इसमें चीज का यूज किया, बिस्कॉफ स्प्रेड का यूज किया, बिस्कॉफ बिस्किट का यूज किया। इसका जो बेस हमने लिया वो हमने वनीला आइसक्रीम लिया। ठीक है, अब इसको अपन ब्लेंड करते हैं। जो शेक है उसको हमने ब्लेंड कर लिया है बहुत अच्छे से। और जैसा कि साहिल ने कहा था कि आपको इसको ऑन ऑफ तरीके से करना है, तो वैसे ही करिएगा। और शेक को बहुत ज्यादा ब्लेंड भी नहीं किया जाता। मैं ठीक कह रही हूँ ना कि एकदम लोग चला के उसको चलाते ही रहते हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए। हमें उसको हल्का ही चलाना चाहिए। तो अब इसको जस्ट सर्व कैसे करते हैं, कैसे इसको प्रेजेंट करते हैं, कैसे इसकी गार्निशिंग करी जाती है, आइए देखते हैं। अभी अपना शेक बन के रेडी हो चुका है। और इसकी थिकनेस देखिए, कितनी अच्छी थिकनेस आई है, थिकनेस वगैरह सब चीजें अपन थिकनेस देख सकते हैं। फिर अपन इसमें अब स्पिरिट के गिलास को थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने के लिए मेहमानों के लिए उसको अपन ऐसे गार्निशिंग कर लेंगे ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। तो ये बिस्कॉफ स्प्रेड ही लगाया है हमने, एक हल्का सा ग्लास को गार्निश किया है। और बहुत सारे तरीके से ग्लास गार्निश कर सकती हैं। ये देखिए, इसको अपन थोड़ा सा खाली रख लेंगे ताकि टॉपिंग पे अपन व्हिप क्रीम लगा सकते हैं। व्हिप क्रीम से और अच्छा टेस्ट आएगा और अट्रैक्टिव दिखेगा। तो ये व्हिपिंग, इसमें व्हिप क्रीम है जी, ठीक है। ये वैसे आप स्टोर से थोड़ी पॉलिथीन वाली आती है, वो भी ले सकते हैं। हाँ जी, ये थोड़ी वैसी। और वैसे तो उन्होंने व्हिप क्रीम का यूज किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो व्हिप क्रीम को उसमें अवॉइड भी कर सकती हैं। और इस तरीके से आप गार्निश करना चाहें तो इससे इसका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत सुंदर हो गया है। तो आप भी इस तरीके की चीज़ों को अपने घर में यूज करें, जैसा कि मैं हमेशा से बोलती आई हूँ और बोलती हूँ। और ये देखिए, ये आप क्या कर रहे हैं? अभी इस पे बिस्किट थोड़ा सा अपन डाल देंगे। अगर आपके घर में व्हिप क्रीम नहीं है तो आइसक्रीम का एक स्कूप टॉपिंग पर रख सकते हैं। वाह, साहिल ने तो उसका भी बता दिया उपाय कि अगर व्हिप क्रीम नहीं है, नहीं यूज करना चाहते हैं, तो टॉप करने के लिए एक स्कूप वनीला आइसक्रीम का ऊपर टॉप कर दीजिएगा। और इस पे इन्होंने जो बिस्कॉफ बिस्किट है इसको ही हल्का सा क्रश किया और उसके ऊपर लगा दिया। ठीक है, अपना बिस्कॉफ शेक बन के रेडी है। इसकी गार्निशिंग प्रेजेंटेशन आप जब मेहमान के आगे रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, आप हमारे आगे रखें तो भी अच्छा लग रहा है। एंड साहिल ने इतने अच्छे से हमें सिखाया है, इतने प्यार से सिखाया है। बेसिकली थैंक यू कहना चाहूंगी साहिल आपको। और ये फेस्टो जो कैफे है इसको भी थैंक यू, क्योंकि इन्होंने कोई भी चीज हमें सिखाई है। वरना अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने सीक्रेट्स नहीं बताते हैं कि नहीं मैम हम नहीं बताना चाहते, लेकिन उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे से हमें समझाया, बताया किस तरीके से बनाया जाता है। तो आप लोग भी इस चीज़ों को इस तरीके से घर में बना सकते हैं। और ये कुछ ग्लासेस होते हैं शेक्स के लिए, कॉफ़ी के लिए, कुछ मग्स होते हैं, इस तरीके की चीज़ें भी आप अपने घर में लाके रख सकती हैं। तो इससे क्या होता है, कई बार जो हमें एक फील चाहिए होता है ना, होटल वाला, कैफ़े वाला, वो हमें प्रॉपर मिलता है। और कुछ भी नहीं है, ये चीज़ रेडीमेड मिलती है जो हमने स्प्रेड यूज़ किया, आइसक्रीम रेडीमेड मिलती है, बिस्किट रेडीमेड होते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कैसे बनाना है ये देखना है। तो जल्दी से बनाइएगा अपने घर में और गेस्ट को बना के पिलाइएगा, खुद भी पीजिएगा, इसको रेलिश करिएगा। थैंक यू साहिल, थैंक यू एवरीवन।